अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी उम्र केवल 12 साल थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहता था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन एक महान वैज्ञानिक बने। एक दिन स्कूल में उसे एक विज्ञान प्रतियोगिता के बारे में पता चला। विजेता को शहर के सबसे बड़े विज्ञान संस्थान में 1 महीने की ट्रेनिंग का मौका मिलना था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा और जीतकर अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। अर्जुन ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने अपनी सारी किताबें पढ़ डाली और प्रयोगशाला में कई नए प्रयोग किए। लेकिन एक दिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती आ गई। गांव में अचानक बिजली चली गई और कई दिनों तक वापस नहीं आई। अर्जुन की सारी तैयारियां रुक गईं। उसने सोचा, अब क्या करूं? प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा लूंगा? अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्त राजू से मदद मांगी। राजू ने कहा, हमारे गांव के बाहर एक पुरानी किताबों की दुकान है। वहां से हमें कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे हम बिना बिजली के भी अपनी तैयारी कर सकें। दोनों दोस्त मिलकर दुकान की ओर चल पड़े। दुकान बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो, बच्चों? अर्जुन ने अपनी समस्या बताई। बूढ़े आदमी ने ध्यान से सुना और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। अर्जुन ने पूछा, क्या शर्त है? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें इस दुकान में छुपे 3 पुरानी किताबों को ढूंढना होगा। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें एक ऐसा उपकरण दूंगा जिससे तुम बिना बिजली के भी अपने प्रयोग कर सकोगे। अर्जुन और राजू ने हामी भर दी और किताबों की खोज में जुट गए। पहली किताब खोजने में उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। दुकान में बिखरी हुई धूल और मकड़ियां उनकी राह में बाधा बन रही थीं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः उन्हें एक अलमारी के पीछे छुपी हुई किताब मिली। किताब का नाम था प्राचीन विज्ञान के रहस्य। दूसरी किताब खोजने के लिए उन्हें दुकानदार के निर्देशों का पालन करना पड़ा। बूढ़े आदमी ने बताया कि दूसरी किताब एक गुप्त दरवाजे के पीछे छुपी है। अर्जुन और राजू ने दुकानदार की बताई दिशा में खोज शुरू की और कुछ ही देर में एक पुरानी दराज में दूसरी किताब मिल गई। इस किताब का नाम था बिजली के बिना प्रयोगशाला। तीसरी किताब खोजने के लिए बूढ़े आदमी ने कहा, यह किताब सबसे महत्वपूर्ण है और इसे खोजने के लिए तुम्हें अपने बुद्धि और धैर्य का इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन और राजू ने दुकान के हर कोने को छान मारा। अंततः उन्हें एक पुरानी चित्र में छुपी हुई तीसरी किताब मिली। इस किताब का नाम था प्रयोगशाला के गुप्त उपकरण। बूढ़े आदमी ने किताबों को देखकर कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं तुम्हें वो उपकरण दूंगा जिससे तुम बिना बिजली के भी अपने प्रयोग कर सकोगे। उसने एक छोटा सा यंत्र निकाला और अर्जुन को दिया। यंत्र एक छोटा डायनमो था जिसे हाथ से घुमाकर बिजली बनाई जा सकती थी। अर्जुन ने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और घर लौट आया। उसने अपने प्रयोगों को जारी रखा और प्रतियोगिता के दिन शानदार प्रदर्शन किया। वो प्रतियोगिता जीत गया और उसे शहर के बड़े विज्ञान संस्थान में ट्रेनिंग का मौका मिला। उस रात अर्जुन ने अपनी मां से कहा, मां, मैंने सीखा कि मुश्किलों का सामना करने के लिए हिम्मत और धैर्य की जरूरत होती है। अगर हम मेहनत और बुद्धि से काम करें तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। अर्जुन की मेहनत और दृढ़ता ने उसे उसके सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने में मदद की। वो दिन दूर नहीं था जब अर्जुन एक महान वैज्ञानिक बनकर अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसकी कहानी ने गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया कि वे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें।